हेलो मेरे सुपरस्टार बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए वीडियो में आए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ एग्जाम्पल। इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे। 2 एग्जाम्पल और बचा हुआ है जो कि आज हम लोग करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो इन 2 क्वेश्चनों से तो मोहब्बत हो जाएगी आपको, ठीक? क्योंकि इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ मैं कि आपको मोहब्बत हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 9। ये क्या लिख दिया सर आपने? आपको किससे मोहब्बत हो गई सर? आप इतनी गलती क्यों कर रहे हो? नहीं यार, हो जाती है गलती। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ नया नहीं है, बस आपको अपने बचपन को याद करना है, क्लास 7 8 को याद करना है। याद करो उस दिन को। देखो क्वेश्चन कह रहा है रुपए 1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज पर क्लिक कीजिए, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज पर क्लिक कीजिए। चलिए, साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के आप आगे कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ पूरी तरीके से बंधे रहेंगे। चलिए, तो हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है, हमें पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बेटे में शो। पता है कि नहीं पता है? सब कुछ पता है। चलो, हमें क्या करना है? हमें पहले एक एपी बनानी है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमें एपी कैसे बनानी है? देखो, रुपए 1000 ये है आपका मूलधन। मूलधन आपका मूलधन आपका कितना है? 1000, ठीक। और दर कितनी है? 8%। समय तो सबके लिए अलग अलग लेंगे, बस इतना। मूलधन 1000, दर 8%। अब हम करेंगे क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले प्रथम वर्ष की बात करेंगे, फिर दूसरे वर्ष की, फिर तीसरे वर्ष की। ऐसे में हमें एक एपी मिल जाएगी। देखो, प्रथम वर्ष, ये क्या हो रहा है? प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। देखो, मूलधन कितना? 1000 गुणे दर कितना? 8% गुणे समय कितना? प्रथम वर्ष के बात की जा रही है, प्रथम वर्ष की, तो प्रथम मतलब एक, पहले वर्ष की, तो समय 1 हो जाएगा बटे में 100। इस जीरो से ये जीरो बर्बाद हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो बर्बाद हो जाएगा, और 8 दहम 80 हो जाएगा, 80 रुपये। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना? 80 रुपये। इसी तरीके से द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज बराबर मूलधन 1000, दर 8%। अब द्वितीय वर्ष की बात की जा रही है, तो समय कितना? 2 वर्ष बटे में 1000। इस जीरो से, सॉरी 1000 क्यों सर, 100 होगा। इस जीरो से ये जीरो बर्बाद हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो बर्बाद हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और दहम्मा 160 रुपये हो जाएंगे, ठीक। तो दूसरे वर्ष में कितना? 160 रुपये। तीसरे वर्ष की बात की जाए, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तो मूलधन तो 1000 होगा, दर 8%। अब तीसरे वर्ष की बात की जा रही है, तो समय 3 वर्ष बटे में कितना रहेगा? 100। इस जीरो से ये जीरो बर्बाद, इस जीरो से ये जीरो बर्बाद, और 8 तिरिक 24, 24 दहम्मा 240, 240 हो गया। तो यहां देखो, यहां से एपी आपको अब मिल जाएगी। प्रथम वर्ष का 80,
तो एपी कैसे बनेगी ध्यान से देखिएगा, 80 और फिर क्या मिला 160, फिर 240, ऐसे 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 एंड सो ऑन। अब देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं, देखिए हमें क्या पूछा है, क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? तो एपी चेक करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में हमने केवल यही चेक किया है सारबंतर कैसे निकलता है और एपी बनती है कि नहीं। तो करते क्या हैं, हम लोग सारबंतर निकालते हैं और अगर सारबंतर समान आता है सभी का तो वो एपी होती है। सारबंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी बन रही है या नहीं। तो देखो एक बार डी हम निकालेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। तो 160 में से 80 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 80 बचेगा। अब एक बार आप तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को माइनस करो। अभी मैंने किस में से, दूसरे पद में से पहले को माइनस किया, अब तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को माइनस करो। अगर ये भी 80 आ जाए तब तो ये एपी होगा, कोई गलत काट नहीं सकता। 240 है तीसरा पद, दूसरा पद है आपका 160, माइनस करो, 0 में से 0, 0 बचा। और फिर ये कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8, ये भी 80 आ गया। तो आपका डी सेम आ रहा है, इसलिए ये एपी है। ठीक, सारबंतर अगर समान होगा तो वो एपी में होगा। अब अगर एपी में है तो आगे देखो क्या है, यदि ऐसा है तो इस तिथि का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ठीक, 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है हमें। तो अब जिस तरीके से हमने ऐसे करके निकाला, अगर ऐसे 30 तक आप निकालोगे तो कितना समय लगेगा यार, यही करते रह जाओगे। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो 15 मिनट 10 मिनट तो मान के चलो आप, 10 से 15 मिनट लग जाएगा एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में। नहीं यार, तो फॉर्मूला कब काम आएगा, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, समांतर श्रेणी। देखो हमें क्या क्या पता है, प्रथम पद पता है, सारबंतर भी पता है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 30, मतलब 30वें वर्ष के अंत में क्या होगा। तो प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज 80, द्वितीय वर्ष के 160, तृतीय वर्ष के अंत में 240, तो 30वें वर्ष के अंत में क्या होगा, मतलब हमें 30वां पद निकालना है। जैसे पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 30वां पद क्या होगा, हमें 30वां पद निकालना है। अब बात क्लियर हो गई, क्या करना है हमें 30वां पद निकालना है, मतलब यन की वैल्यू 30 होगी। अब देखो हमें पता क्या है, ए हमें पता है, ए क्या प्रथम पद 80, और डी हमें पता है, डी कितना आया, डी भी आया है 80, और यन 30वें वर्ष की बात की जा रही है तो यन हो जाएगा 30। ये तीन चीज हमें पता है। अगर ये तीन चीज पता है तो हम देखो 30वें वर्ष के अंत का ब्याज कितने आसानी से निकाल लेंगे, और आपके पता भी नहीं चलेगा, आपकी आंख से काजर चुला लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। देखो हमें पता क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखो जो जो वैल्यू आपको पता है इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, ए पता है, डी पता, यन पता, यन क्या है 30, तो ए 30 हमें निकालना है। ए कितना है 80, 80 रख दिया, प्लस यन कितना 30 माइनस 1, डी कितना, डी है 80। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, 80 प्लस ये कितना हो जाएगा 29, और इसको आप कर लो ब्रैकेट में। अभी देखना एक जुगाड़ से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। करेंगे क्या, 80 को हम ले लेंगे कॉमन यहाँ पे। अब 80 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा, 80 तो कॉमन हो चुका, यहाँ बचा आपका 29। ठीक, इससे बढ़िया बहुत ही शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। अब ये आपका हो गया कितना 30। अब इन दोनों को आप कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा 24, और ये 2 0 आप और एडजस्ट कर दीजिए, तो A30 की वैल्यू आई आपकी 2400। ठीक, अतः 30वें वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा आपका 2400, 2400 रुपया। ठीक, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 9 क्लियर हुआ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल नंबर 10। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 9th नंबर एग्जाम्पल से मिलता जुलता है, उसका भाई बोल सकते हो, चचेरा भाई। देखो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। देखो क्या कह रहा है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। ठीक है, एक कोई फूलों की क्यारी है, उसमें कुछ पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। मतलब ऐसे ऐसे। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? चलो एपी को हम बनाने की कोशिश करते हैं। कितनी पंक्तियां हैं? पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, पहली पंक्ति में कितने? 23, दूसरी पंक्ति में कितने? 21, और फिर 19, ऐसे ऐसे, और अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। कितने? 5 गुलाब के पौधे। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? कुल कितनी पंक्ति है? पहली पंक्ति में 23 पौधे लगे हैं, और दूसरी पंक्ति में 21 लगे हैं, और तीसरी पंक्ति में 19 है, तो और सबसे आखिरी वाली जो पंक्ति है वो वहां 5 है। तो हमें ये बतावे है वहां कि कुल कितनी पंक्ति है। तो देखो बच्चा, आपका ध्यान किधर है? इधर इधर, क्या देख रहे हो? देखो इसमें दिया क्या है, प्रथम पद A23 दिया हुआ है। जो जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिखते हैं, फिर समझाते हैं। अभी आपको समझ में नहीं होगा, कोई बात नहीं, इधर यार। अब डी कैसे? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, हमें मिल जाता है सर्वंतर। 21 में से 23 को माइनस कर दो। आप अगर ना मानो, आप बहुत उखमजी हो अगर, तो 19 में से 21 माइनस कर दो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो तो 23, 3 में 1 माइनस करेंगे, बचेगा 2, और ई है बड़कवा तो एक के सामने है माइनस, तो डी आपका हो जाएगा -2। और क्या पता है हमें? हमें अंतिम पद पता है, अंतिम पद an, इसको हम बोल सकते मानते हैं। अंतिम पद को nवां पद भी बोला जाता है, तो nवां पद भी पता है हमें 5। हमें निकालना क्या है? हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें क्या निकालना है बच्चा? हमें n निकालना है। हमें कुल कितनी पंक्ति है, हमें पंक्तियों की संख्या निकालनी है, मतलब हमें n निकालना है। ठीक, अब देखो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो जो भी आपको पता है सबको इस फॉर्मूले में रख दो। an, तो n तो हमें नहीं पता, लेकिन an तो पता है यार। an तो पता है कितना? 5। और a है आपका 23 माने कि 23, और n तो हमें निकालना है। और d तो है पता कितना? -2। अब देखो 23 को इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा 5 - 23, और ये आपका इधर बचेगा n-1, और इंटू में -2। अब इसमें से इसको करोगे माइनस, तो बचेगा कितना? -18। ठीक, और n-1, एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, -2 इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा? अपॉन में। माइनस से माइनस बर्बाद, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो n-1 इक्वल्स टू 9 बचा। अब क्या करो आप, जो ये -1 है इसको इधर जब भेजोगे तो ये आपका इधर जाके प्लस हो जाएगा, 9 + 1, तो इस तरीके से n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, तो उस फूलों की क्यारी में कुल कितने पंक्ति हैं? 10 पंक्ति हैं टोटल। कितनी पंक्तियां? 10। n की वैल्यू आई 10। कितना आसान क्वेश्चन था यार, बताओ, इतना आसान। तो ये समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलिए गुड, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। आपके एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन थे एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे, मजे लेते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार से, प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसे करते करते एक दिन आपको मैथ से मोहब्बत हो जाएगी, फिर कहोगे हाँ सर आपकी बात सत्य हो गई। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।